आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, समोसा, बिस्किट और अन्य फास्ट फूड आम हो गए हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य पदार्थों का मुख्य घटक होता है मैदा, या फिर हम सीधी शब्दों में कहें तो ये सारी चीज़ें मैदा से ही बनाई जाती हैं। स्वाद में भले ही अच्छा लगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से मैदा एक धीमा जहर है। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि मैदा शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मैदा क्या है। मैदा गेहूं से तैयार किया जाता है, लेकिन इसे तैयार करने की प्रक्रिया में गेहूं के सभी पोषक तत्व जैसे कि रेशा यानी फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसमें से हटा दी जाती हैं। इसे बारीक पीसा जाता है और ब्लीचिंग के जरिए इसे सफ़ेद बनाया जाता है। यही प्रक्रिया इसे रिफाइंड फ्लोर या सफ़ेद जहर बना देती है। अब समझते हैं मैदा से होने वाले नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करें कब्ज की और पाचन की, तो मैदा में फाइबर ना के बराबर होता है। इसका अधिक सेवन करने से आंतों की गति धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। फाइबर ना होने के कारण ही मैदा आंत में जाकर चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे हमारा पेट साफ नहीं होता और यही कारण बन जाता है हमारी गैस, एसिडिटी और कब्ज का। मोटापे की बात करें तो मैदा शरीर में जल्दी शुगर में बदल जाता है और तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन ये ऊर्जा टिकती नहीं। इससे बार बार भूख लगती है और व्यक्ति ओवर डाइटिंग करने लगता है, जिससे शरीर फूलने लगता है या मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए मैदा से बचें अगर आप वजन बढ़ने देना नहीं चाहते। डायबिटीज की बात करें तो मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जो रक्त में शर्करा को तेजी से बढ़ाता है। लगातार सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन जाता है। मैदे से बनी सभी चीजें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट में भी समृद्ध होती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये धमनियों को संकीर्ण करता है और हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। इसलिए दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप मैदे के सेवन से दूर रहें। मैदे से बनी चीजें खाने से थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है, लेकिन जल्दी ही थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। ये ब्लड शुगर स्पाइक और क्रैश का नतीजा होता है। इसलिए जितना हो सके मैदा से दूर रहें। स्किन की बात करें तो फास्ट फूड और मैदे से बनी चीजें शरीर में सूजन पैदा करती हैं, जिससे मुहासे, झुर्रियां और त्वचा की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इस वजह से भी आपके त्वचा संबंधी रोग शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो पोषक रहित मैदा पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए मैदे से बचें। आखिर मैदे से बचें कैसे? तो इसके लिए क्या करना है? मैदा की जगह गेहूं, बाजरा, जौ, रागी जैसे साबुत अनाजों का प्रयोग करें। बाजार में बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग आदि ये सभी जो पैकेट में पैक्ड मिलते हैं, उनके भी पैकेट पर आप अच्छे से पढ़ लें। उसमें अगर रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा है तो उसे मत लें, क्योंकि वो रिफाइंड व्हीट फ्लोर आपके गेहूं का आटा नहीं बल्कि मैदा है। घर में आटा छानकर उसकी भूसी निकालें नहीं, वो सबसे पौष्टिक होती है। जब हम आटा छानकर उसकी भूसी को निकाल देते हैं, जो कि फाइबर से युक्त है, तो फिर वो हमारे शरीर में जो फाइबर की कमी है वो हो जाती है, जिससे मोटापा या और समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। रात के समय अगर आप भोजन करते हैं तो बहुत हल्का भोजन कीजिए। जितना हो सके आप थोड़ा जल्दी भोजन कर लीजिए। कोशिश ये करें कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लें, लेकिन अगर इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं तब भी मैक्सिमम 7 या 8 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। अगर आप दिन में किसी न किसी रूप में फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं तो रात में फास्ट फूड से परहेज कीजिए और इसको ना के बराबर या कहें कि रात में फास्ट फूड बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये पाचन में दिक्कत करेगा और आप ये पचेगा नहीं, जिससे आपको पेट संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। रात के समय हल्का खाना खाना चाहिए। बच्चों को छोटी उम्र से ही मैदा के बजाय हेल्दी विकल्पों की आदत डालें, जैसे बाजार में मिलने वाला समोसा, बाजार में मिलने वाला पिज्ज़ा, बाजार में मिलने वाला हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, बर्गर या मैदा के बिस्किट, नूडल्स,
चाउमीन, मोमोज, इस तरह की चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैदे से बनती हैं और अगर मैदा उसमें है तो वो आपके पेट में जाकर आंतों से चिपक जाता है और कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं होता, धीमे धीमे ये कब्ज बनाता है और आगे चलकर यही गैस, एसिडिटी और अल्सर तक की समस्याएं पैदा कर सकता है। मैदा एक ऐसा पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को कई बीमारियों की ओर ले जाता है। स्वाद के चक्कर में हम जो नुकसान उठाते हैं वो समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम मैदे का उपयोग सीमित करें या ना के बराबर करें और प्राकृतिक, फाइबर युक्त और पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले जो खतरे हैं, बीमारियां हैं, उनसे हम बच सकते हैं। बहुत सारे विकल्प जो आपको बाजार में मिलते हैं, जो सिर्फ मैदे से तैयार किए जाते हैं, उनको आप घर पर लाकर आटे से भी तैयार कर सकते हैं। आजकल बाजार में रेसिपीज़ की बुक्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब अगर आप देखते हैं तो उस पर इतने वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें मैदे की जगह आटे का प्रयोग करके ढेर सारी रेसिपीज़ बताई जाती हैं। उनका प्रयोग करके आप उन पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रिपरेशंस तैयार कीजिए कि मैदे वाला स्वाद वो आटे में उनको मिल जाए। जब भी स्कूल जाते हैं बच्चे तो ब्रेड या नूडल्स से बचिए। उनको पिज़्ज़ा, नूडल्स, माइक्रोनीज, इस तरह की चीज़ें बनाकर मत दीजिए। हेल्दी खाना दीजिए। नाश्ते में उनको पराठा, अचार, सब्जी या इस तरह की चीज़ें दीजिए जो बच्चों के लिए हेल्दी हों। दिन में भी बच्चों को अच्छा खाना दीजिए, क्योंकि अगर अभी से आप बच्चों में ये अच्छे भोजन या हेल्दी भोजन के संस्कार दे देंगे तो बच्चे बड़े होकर भी इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। इन सभी जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या इस तरह के जो फास्ट फूड हैं जिनको जंक फूड कहते हैं, उनमें अजीनोमोटो नाम का एक जहर प्रयोग किया जाता है और वो जहर जिन जिन पदार्थों में डलता है, अगर वो सारी चीज़ें आपके घर में आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके शरीर को या उन बच्चों के शरीर को एक आदत पड़ जाती है। उस टेस्ट की तरफ या उस स्वाद की ओर उनका मन लालायित या ललचाता रहता है। जब भी वो ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उनका मन तुरंत उन चीज़ों को खाने का करने लगेगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के केमिकल से बच्चों को दूर रखना है तो बाजार की चीज़ों को आज से ही बंद कर दीजिए। कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो घर पर लाकर एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को वो खाने को दीजिए। जैसे अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो आप आटे का घर में बेस होता है उसको तैयार कीजिए और उसमें वेजिटेबल्स का प्रयोग करके आप घर पर तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा बर्गर है, बर्गर में तो देखिए मैदे से ही बनता है तो वो आटे का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारी बेकरी ऐसी हैं जिनमें बिस्किट का विकल्प मौजूद है। बिस्किट मैदे के अलावा वहाँ आपको आटे के बिस्किट भी मौजूद मिल जाएंगे। अगर आटे के बिस्किट नहीं है तो अगर आप डिमांड करेंगे तो वो आटे के बिस्किट भी आपको बना कर देंगे और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आप बेकरी से ये सारी चीज़ें तैयार करवाते हैं जो आप मैदे की चीज़ें खा रहे हैं और वही चीज़ अगर आप आटे की तैयार करवाते हैं तो वो भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी मैदे की है। बस हमने अपनी मानसिकता को चेंज कर लिया है। हम मैदे की या बाज़ार की चीज़ों को खाने के इतने आदी हो गए हैं कि घर की चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। आज से ही घर में नियम बना दीजिए, बाजार की चीज़ों को जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। घर की बनाई हुई हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ही बच्चों को दीजिए। इसलिए आज से ही अपने घर में मैदा को ना बोल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, प्राकृतिक, फाइबर युक्त और पौष्टिक आहार लेंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो आने वाले समय में आपके घर से बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये जानकारी उनके किसी न किसी काम की हो। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।